एक बहुत गरीब लड़का था। वह हर रोज जैसे तैसे खाने का जुगाड़ करता था, लेकिन हर दिन कोई उसका खाना चुरा लेता था। लड़का बहुत परेशान था। हर रोज लड़का यहाँ वहाँ से खाना लेके आता था और कोई उसका खाना चुरा लेता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुरा लेता है, तो उसने वो चूहे को पकड़ लिया और कहा, तुम जानते हो मैं बहुत गरीब हूँ, फिर भी तुम हमेशा हमारा खाना चुराते हो। अगर तुम्हें चोरी ही करना है तो तुम एक अमीर आदमी का खाना चुराओ, जिससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चूहा ने लड़के से कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे जीवन में उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारा भाग्य में लिखा है। यह सुनकर लड़का बहुत परेशान हो गया। उसने कहा कि यह कैसे संभव है। फिर चूहे ने लड़के से कहा, यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य में क्या है, तो तुम महात्मा बुद्ध के पास जाओ। वह तुमको बता सकते हैं कि तुम्हारा भाग्य में क्या लिखा है। लड़का गौतम बुद्ध से मिलने के लिए घर से निकला। जाते जाते बहुत समय बीत गया और रास्ते में उसे एक हवेली दिखाई दी और उसने वो हवेली में लोगों से एक रात रुकने की अनुमति मांगी। हवेली में लोगों ने उससे पूछा कि तुम इतने रात को कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। फिर उन्होंने लड़के से कहा, तुम हमारे लिए गौतम बुद्ध से एक बात पूछ सकते हो कि हमारी एक 16 साल की बेटी है, वह लड़की बात नहीं कर पाती है, क्या करने से उसके गले में आवाज वापस आएगी? लड़के ने कहा कि मैं अपना प्रश्न जरूर पूछ लूँगा। सुबह होने पर उसने सबको धन्यवाद किया और आगे निकल गया। आगे रास्ते में बर्फ का बड़ा पहाड़ था। जब वह बड़ी मुश्किल से एक पहाड़ पर चढ़ गया तो वहाँ उसकी मुलाकात एक जादूगर से हुई। जादूगर ने लड़के से पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। जादूगर ने कहा, क्या तुम उससे मेरी एक प्रश्न पूछ सकते हो? मैं स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। इतने दिनों में मैं स्वर्ग चला जा सकता था, लेकिन नहीं जा पा रहा हूँ, तो क्या करने से मैं स्वर्ग जा सकता हूँ? लड़के ने कहा कि मैं अपना प्रश्न जरूर पूछूंगा। जादूगर के पास एक जादुई छड़ी थी। वह उसकी मदद से बर्फ से ढके पहाड़ को दूसरी छोर पर पहुंचा दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसके सामने एक बड़ी नदी मिली। उसको पार करना नामुमकिन था। तभी उसकी मुलाकात एक विशाल कछुए से हुई। कछुए ने भी उसे नदी पार करने के लिए राजी हो गया। रास्ते में कछुए ने उसे वही प्रश्न किया कि वह कहाँ जा रहा है। लड़के ने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। कछुए ने कहा कि वे मेरी ओर से गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं 500 वर्षों से ड्रैगन बनने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बन पा रहा हूँ। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन सकता हूँ? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। कछुए ने उसको अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार करवा दी। आखिरकार वह लड़का महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां उसने और बहुत से लोगों को बैठे हुए देखा। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के लिए 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लड़का चिंतित हो गया क्योंकि उसे 4 प्रश्न पूछने थे। लड़का सोचने लगा कि मैं कौन से 3 प्रश्नों को पूछूं। उसने उस कछुए के बारे में सोचा कि वह 500 वर्ष से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है और वह जादूगर सैकड़ों वर्षों से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बात किए अपना पूरा जीवन कैसे बिताएगी। फिर उसने मन ही मन सोचा कि मैं तो एक भिखारी हूँ, भीख मांगे गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन कछुआ, जादूगर और वो लड़की की समस्या मेरे से कई ज़्यादा है। यह सोचकर उस लड़के ने खुद का सवाल नहीं किया, बल्कि उस 3 लोगों का सवाल गौतम बुद्ध से पूछा।
भगवान बुद्ध ने कहा, कछुआ 500 वर्षों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अपने कवच को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। वह तब तक ड्रैगन नहीं बन पाएगा जब तक वह अपना कवच नहीं छोड़ देगा। और तथा जादूगर स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा है, लेकिन उसने वह जादुई छड़ी अपने पास रखी है। वह जादुई छड़ी उसे स्वर्ग जाने से रोक रही है। अगर वह स्वर्ग जाना चाहता है तो उसे वह जादुई छड़ी छोड़नी होगी। और जिस दिन वह लड़की अपना जीवन साथी चुनेगी, उसी दिन से लड़की बात करने लगेगी। लड़के ने भगवान गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहाँ से प्रस्थान किया। यह सब बातें सुनते ही कछुए ने अपना कवच खोला तो उसके अंदर से कई कीमती मोती मिली। उस मोतियों को उसने वो लड़के को दे दिया और ड्रैगन बन के उड़ गया। फिर वह वापस आने पर जादूगर के पास पहुंचा और जादूगर को सारी बात बताई। जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी छोड़ी और स्वर्ग चला गया। उस हवेली में गया जहां उसने पहली रात बिताई थी। जब वह वहां गया तो कुछ लोग उसके सामने आए और बोलने लगे कि तुम वही हो ना जो उस रात को हमारे हवेली में आए थे? उसने कहा, मैं वही हूँ। और फिर उस लड़के ने उसे सारी बात बताई। और वह लड़की एक अमीर परिवार का ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसने अपने जीवन साथी के रूप में उसी भिखारी को चुना और उसके बाद वह अपनी आवाज़ वापस पा गई। तो इस तरह उस लड़के को धन शक्ति और एक सुंदर जीवन साथी मिल गया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्या है तो उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। क्या आपकी समस्या उससे बड़ी है? जब हम अपनी समस्या को छोड़कर दूसरों की समस्या को हल करने में प्रयास करते हैं तो हमारी समस्या का समाधान भी अपने आप हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी तुम्हें कमेंट करके ज़रूर बताओ। और कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।